प्यारे बच्चों, हमने 4.2 तक कंप्लीट कर ली थी अपनी। अब हम 4.3 स्टार्ट कर रहे हैं। 4.3 है क्या, इसके अंदर हमने करना क्या है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेटरमिनेंट्स। एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? एप्लीकेशन एप्लीकेशन का मतलब होता है कि डेटरमिनेंट्स का हम यूज कहाँ पे करते हैं। तो हम एरिया निकालने के लिए, किसी भी रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं? डेटरमिनेंट्स का यूज करते हैं। और हम किसी भी रेक्टेंगल का अगर हमने एरिया निकालना है तो भी हम किसका यूज करते हैं जी? हम डेटरमिनेंट्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये अपने पास एक ट्रायंगल है, ठीक है। ए पॉइंट वर्टेक्स, बी वर्टेक्स और ये आपके पास सी। वर्टेक्स का मतलब होता है जी शीर्ष, ठीक है। तो अपने पास तीन वर्टेक्स है ट्रायंगल के अंदर। तो इसके अंदर हमने क्या करना है? इसके हमने क्या निकालना है? एरिया निकालना है। उसी प्रकार रेक्टेंगल, अपने पास रेक्टेंगल के अंदर कितने वर्टेक्स होंगे? अपने पास चार वर्टेक्स होंगे, ए बी सी एंड डी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? ए और सी को ज्वाइन कर दें या बी और डी को ज्वाइन कर दें, तो अपने पास कितनी ट्रायंगल बन जाएगी? ए बी सी एक ट्रायंगल अपने पास, ए सी डी एक अलग ट्रायंगल अपने पास। दोनों का एरिया क्या कर देंगे? सम कर देंगे, तो अपने पास किसका एरिया आ जाएगा? ए बी सी डी का। अपने पास समझ में ये बात क्या कहा मैंने कि अगर हम क्वाड्रिलेटरल का एरिया भी निकाल सकते हैं, रेक्टेंगल का भी, स्क्वायर का भी और रेक्टेंगल का एरिया भी, ठीक है। सॉरी, ट्रायंगल का एरिया भी। तो अपने किसके हेल्प से हम डेटरमिनेंट्स के डेटरमिनेंट डेटरमिनेंट्स क्या निकाल सकते हैं? एरिया निकाल सकते हैं किसी भी रेक्टेंगल का, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का, ठीक है। चाहे वो अपने पास क्या हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो अपने पास, ठीक है। चलो निकालते कैसे? टेंथ के अंदर हम ऐसा करते थे कि अपने पास एक पॉइंट दे दिया x1 y1 x2 y2 x3 y, तो हम वहां पे ऐसे करते थे 1/2 पहला पॉइंट x1 y1 x2 y2 x3 y, दोबारा फिर ये पॉइंट लिखते थे x1 फिर हम ऐसे करते थे, इसकी मल्टीप्लाई के साथ माइनस इसकी मल्टीप्लाई के साथ होती करते थे 1/2। इसको मोड के अंदर लिखते हैं। मोड हमेशा कौन सी वैल्यू देता है? पॉजिटिव वैल्यू देता है। मतलब कि अगर अपने पास 7 है, उसका मोड करते हैं तो वैल्यू क्या रहेगा अपने पास? 7, ठीक है। अपने पास अगर मैं ऐसा कर दूं -7 का मोड करना, तो अपने पास वैल्यू कितनी देगा? 7। मोड का काम क्या होता है कि जो भी नेगेटिव वैल्यू अपने पास, उसको क्या बना देगा? अपने पास पॉजिटिव बना देगा। पॉजिटिव पॉजिटिव देगा, नेगेटिव क्या दे देगा? पॉजिटिव। जब भी हम मोड को हटाएंगे, मान लेते हैं इसकी वैल्यू x मान लीजिए, जब भी हम इस मोड को हटाएंगे तो हम हमेशा क्या लिखाएंगे? प्लस माइनस। मोड को जब भी हम हटाएंगे किसी भी क्वेश्चन के अंदर, मैथ का रूल क्या कहता है? प्लस माइनस क्यों लगाया जी हमने? क्योंकि मोड क्या करता है? अपने पास प्लस की वैल्यू को भी माइनस बना देता है, सॉरी प्लस की वैल्यू को भी प्लस बना देता है और माइनस की वैल्यू को भी क्या बना देता है? प्लस बना देता है। इसलिए जब भी हम मोड को हटाते हैं तो हमेशा क्या लगाते हैं? प्लस माइनस अपने पास, ठीक है। तो हम वहां पे ऐसा करते थे कि मोड, और हमने मोड लगाया ताकि अपने पास एरिया जो होगा वो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। जो भी हमारे पास नेगेटिव आंसर आए तो उसको क्या बना देगा? ये पॉजिटिव बना देगा। हम ऐसा करते थे, इसकी मल्टीप्लाई के साथ करेंगे क्या हो जाएगा? x1 y2 ऐसे करते थे, माइनस इसकी मल्टीप्लाई के साथ क्या हो जाएगा? y1 x ऐसे करते हैं, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई के साथ क्या हो जाएगा? प्लस इसकी मल्टीप्लाई के साथ करेंगे क्या हो जाएगा अपने पास? x2 y3। इसकी मल्टीप्लाई के साथ करेंगे क्या हो जाएगा अपने पास? -x3 y। ऐसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई के साथ करेंगे क्या हो जाएगा अपने पास? x3 y1। इसकी मल्टीप्लाई के साथ करेंगे क्या हो जाएगा अपने पास? x1 y। बात ध्यान रख, समझ में आई है? ऐसे ही करते थे हम। पहला पॉइंट लिखते थे, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और दोबारा से फिर क्या लिखते थे? पहला पॉइंट। और 1/2 क्यों करते हैं? क्योंकि अपने पास वर्टेक्स कितने थे? 3 वर्टेक्स थे। तो हमने कितने वर्टेक्स लिख दिए? 4 वर्टेक्स लिख दिए। और 4 वर्टेक्स हमेशा किसके होते हैं? क्वाड्रिलेटरल के होते हैं। और क्वाड्रिलेटरल के हम ट्रायंगल कैसे बनाते हैं? जब इसका हम क्या करते हैं? हाफ करते हैं। समझ में ये बात क्या कि हमने 1/2 क्यों लिया जी? यहाँ पे 1/2 इसलिए लिया क्योंकि अपने पास पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये। दोबारा फिर से हमने पहला पॉइंट यूज कर लिया। कितने वर्टेक्स यूज कर लिए हमने? 4 वर्टेक्स यूज कर लिए। लेकिन हमने, हमारे पास गिवन कितने वर्टेक्स थे? 3 वर्टेक्स थे। तो हमने 4 वर्टेक्स बना लिए। 4 वर्टेक्स किसके होते हैं? क्वाड्रिलेटरल्स के। क्वाड्रिलेटरल से हम रेक्टेंगल, ट्रायंगल कैसे बना सकते थे? उसको क्या करते हैं? हम हाफ करते हैं। तो इसलिए हम इसके लिए क्या लगा दिया हमने? हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया अपने पास, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया होगा, उसका हम हाफ ले लेंगे तो किसका एरिया आ जाएगा अपने पास?
ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा अपने पास, ठीक है। तो अब इसके अंदर करते हैं हम, यहाँ पे रह जाएगा अपने पास 1/2 x1 और एक x1 यहाँ से तो कॉमन ले लिया x1, यहाँ पे क्या रह जाएगा y2, वहाँ पे क्या रह जाएगा y, x2 वाले इकट्ठे कर लेते हैं, इसके अंदर x2 का एक, इसके अंदर x2 है तो क्या ले लिया x2 कॉमन ले लिया, x2 तो हमने कॉमन ले लिया तो y3 माइनस के y, पॉजिटिव वाले पहले नेगेटिव वाला पार्ट। अब अपने पास ये रहेगा, इसके अंदर से कॉमन ले लिया, x3 कॉमन ले लिया तो अपने पास क्या रह जाएगा y1 माइनस के y, वहां पे हम ये फार्मूला डायरेक्ट यूज करते थे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि फार्मूला आया कहां से। ये फार्मूला कहां से आया, हमने ऐसे पॉइंट लिखने हैं 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 x1 y1, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, डिटरमिनेंट्स का रूल है नीचे से ऊपर जाएंगे तो माइनस लगा दिया अपने पास, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो माइनस लगा दिया अपने पास, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ नीचे से ऊपर जाएंगे तो माइनस लगा दिया, जहां से x1 कॉमन आ रहा था हमने x1 कॉमन ले लिया, बाकी का ऐसे का ऐसा लिख दिया, जहां से भी यहां से अपने पास x2 कॉमन आ रहा था x2 कॉमन ले लिया, बाकी एच छोड़ दिया हमने, जहां से x3 कॉमन आ रहा था x3 कॉमन ले लिया, ये एच छोड़ दिया, बाहर क्या लगा दिया अपने पास मोड, ये फार्मूला हम वहां पे यूज करते थे, ठीक है। तो अब हम डिटरमिनेंट्स कैसे करेंगे, या तक समझ में आई होगा, तब 1/2 क्यों लेते हैं ये बता दिया मैंने। अब डिटरमिनेंट्स क्या कहता है, डिटरमिनेंट्स ये कहता है कि 1/2 तो लिखा है यहाँ पे, ठीक है, ये पहला पॉइंट लिखना है x1 y1 और आपने यहाँ पे लिखना अपने तरफ से, आगे लिखो x2 y2 यहाँ पे क्या लिख देंगे 1, ठीक है, x3 y3 और यहाँ पे क्या लिख देंगे। इस चीज को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, इसको मैं ऐसा लिख दूँ या तो आप इसको ऐसे सोल्व कर दो, यहाँ पे 0 बनाओ, यहाँ पे 0 बनाओ, इसको क्या करते हो एक्सपेंड, वो आपके पास क्या आ जाएगा, उसको क्या कर देंगे मोड, वो आपके पास क्या आ जाएगा एरिया आ जाएगा किसका, ट्रायंगल का, जिसके वर्टेक्स क्या होंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3। बस समझ में ही आता है क्या फार्मूला होता है, पहला पॉइंट लिखना 1 लिख दो, उसके आगे दूसरा पॉइंट लिखना 1 लिख दो, तीसरा पॉइंट लिखना 1 लिख दो, यहाँ पे 0 बनाओ, यहाँ पे 0 बनाओ, फिर क्या कर दो इसको एक्सपेंड कर दो, वो आपके पास कर 1/2 से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। या हम ऐसा कर सकते हैं, इसको इसके साथ इंटरचेंज कर दें तो माइनस लगा दीजिए, तो अपने पास हो जाएगा x1 x2 x3, ये 1 1 1 y1 y2 ऐसा लिखते हैं, इसका क्या है, फिर इसको इंटरचेंज कर दें, क्या आ जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/2, और इसको इसके साथ इंटरचेंज कर दें 1 1 1 x1 x2 x3 y1 y2, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, या तो आप एरिया इस तरीके से निकालो, ये आपने हर एक क्वेश्चन में किया होगा कि यहाँ पे 0 बनाते थे, यहाँ पे 0 बनाते थे, इसको क्या करते थे एक्सपेंड इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ अपने पास, ठीक है। उससे का जो भी आंसर आएगा उसको 1/2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसा करते हैं कि अपना आंसर आया 25, ठीक है, और 25 को किससे गुणा करता है 1/2 से, कितना हो जाएगा 25/2, उसका क्या करना है मोड, मोड हमेशा कौन सी वैल्यू देता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वैल्यू को क्या बना देगा पॉजिटिव, और नेगेटिव वैल्यू को क्या बना देगा पॉजिटिव, ये किसी न किसी तो यूनिट में आएगी, मीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, तो इसलिए हमेशा इसके साथ में क्या लिखते हैं स्क्वायर, हमेशा जो एरिया होगा उसके अंदर आएगा स्क्वायर में, जैसे मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, समझ में आई बात है, तो इसलिए हम क्या लिखते हैं स्क्वायर यूनिट, वो जो भी कोई यूनिट हो उसका क्या कर देंगे हम स्क्वायर कर देंगे, समझ में आई प्यारे बच्चों। उसके बाद ये फार्मूला याद रखना आपने, एक्सपेंड करो क्वेश्चन कर लेंगे। उसके बाद कोलिनियर क्या होता है, इसके अंदर एक यूज करेंगे कोलिनियर, या उसको आप ऐसा बोलते हो जो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर, स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है स्ट्रेट लाइन, ऐसी लाइन जो सीधी हो, ये ए बी इज स्ट्रेट लाइन, अगर मैं इसको ऐसा बोल दूं ये ए पॉइंट है जी, ये बी पॉइंट है, दिस इज नॉट ए लाइन, दिस इज कर्व, दिस इज कर्व, ठीक है। डेफिनेशन क्या बोलेंगे स्ट्रेट लाइन की, इट इज द मिनिमम डिस्टेंस, इट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, इट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, इट इज कॉल्ड एज ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन होने के लिए अपने पास दो चीज होनी चाहिए, या तो उसका पास दो पासिंग पॉइंट
या उसका एक पासिंग पॉइंट और एक उसकी स्लोप होनी चाहिए अपने पास। जो हमने +1 के अंदर पढ़ा था 11 चैप्टर के अंदर, उसके अंदर क्या था कि कोई लाइन अपने पास वो कितना एंगल गिवन बना रही है अपने पास एक्स एक्सिस के साथ, तो वो एंगल गिवन था तो उससे हम किसकी वैल्यू निकाल देते थे, स्लोप की वैल्यू निकाल देते थे। उसके बाद एक पासिंग पॉइंट था अपने पास, तो हम लाइन की इक्वेशन लिख सकते थे। तो स्ट्रेट लाइन क्या होगा, इट इज द मिनिमम, वो कम से कम दूरी दो बिंदुओं के बीच में कम से कम दूरी क्या कहलाती है, स्ट्रेट लाइन कहलाती है। अगर मैं ऐसा करूं, क्या ये स्ट्रेट लाइन होगी? नहीं होगी, क्योंकि इसमें हमें ज्यादा दूरी तय करनी पड़ी अपने पास, ठीक है। कम से कम दूरी सिर्फ यही पॉइंट हमें, यही लाइन हमें ऐसी है जो हमें कम से कम दूरी ए और बी के बीच में देती है। वो तो इसलिए हमें ए और बी को क्या मानेंगे, इसको हम ए और बी को क्या मानेंगे, हम स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन क्या होगी, इट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू गिवन पॉइंट ऑन दैट लाइन। वो उस लाइन के ऊपर दिए गए ऐसे दो बिंदु जिनके बीच में हमें कम से कम दूरी मिले, उस लाइन को हम क्या कह देंगे, स्ट्रेट लाइन कहेंगे। समझ में आई प्यारे बच्चों? चलो, तो हम ऐसा बोल सकता है कि 3 पॉइंट हमें कोलिनियर प्रूव करने हैं। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, कोलिनियर पॉइंट्स are said to be collinear। वे पॉइंटों को हम कोलिनियर कब बोलेंगे, when they are on the straight line। जब तीनों के तीनों पॉइंट या 4 पॉइंट या 5 पॉइंट जितने भी पॉइंट अपने पास वो एक ही लाइन के ऊपर मिल जाए, एक सीधी लाइन पे मिल जाए, तो उन पॉइंटों को हम क्या कहते हैं, कोलिनियर। अगर 3 पॉइंट भी कोलिनियर हैं तो कोलिनियर का मतलब एक लाइन पे होंगे। आपने ये ध्यान चलना चाहिए बात, यदि अपने पास दे दिया कोलिनियर, कोलिनियर का आपके दिमाग में ये चीज चलनी चाहिए कि वो तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर मिले। जब भी तीनों पॉइंट एक लाइन के ऊपर होंगे तो इसका मतलब ट्रायंगल नहीं बन सकती। एक ही लाइन के ऊपर अगर मैंने ट्रायंगल 3 पॉइंट ले लिए तो ट्रायंगल तो बन ही नहीं सकती। अगर ट्रायंगल नहीं बनेगी तो हम एरिया नहीं निकाल सकते। इसका मतलब इसका एरिया हमेशा क्या आएगा, जे। एरिया आर जीरो क्यों आता है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है मैथ के अंदर कि हम सिर्फ क्लोज चीज का, क्लोज जो चीज होगी जो चारों तरफ से बंद होगी उसी चीज का हम एरिया निकाल सकते हैं, अदरवाइज हम किसी भी चीज का एरिया नहीं निकाल सकते। तो ये अपने पास 3 पॉइंट थे, कोलिनियर थे। कोलिनियर का मतलब अपने दिमाग में यही चीज चलनी चाहिए कि कोलिनियर वो पॉइंट होंगे जो एक सीधी लाइन के ऊपर मिलेंगे। अगर सीधी लाइन के ऊपर होंगे तो इसका मतलब ये कोई ट्रायंगल नहीं बना सकते। ट्रायंगल नहीं बनाएंगे, कोई क्लोज पाथ नहीं बनाएंगे, कोई क्लोज पाथ नहीं बनाएंगे तो उसका हम एरिया नहीं निकाल सकते। एरिया नहीं निकाल सकते तो उसका एरिया हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। तो जो पॉइंट अपने पास कोलिनियर होंगे तो उनका एरिया हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। तो हमने क्वेश्चन के अंदर ऐसा दिखाना होगा कि प्रूव दैट दिस पॉइंट आर कोलिनियर, तो उसके लिए हम क्या दिखा देंगे, उसका एरिया क्या आ जाएगा, जीरो। एरिया जीरो आते हम क्या लिख देंगे, दिस पॉइंट आर कोलिनियर। और जीरो नहीं आया तो पॉइंट आर नॉट कोलिनियर। कोलिनियर नहीं तो उसका ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल बनाएंगे तो उसका कुछ ना कुछ एरिया होगा अपने पास, ठीक है। कई बार आपको ऐसा बोल देगा कि प्रूव दैट दिस पॉइंट आर ऑन द स्ट्रेट लाइन। ये तीनों के तीनों पॉइंट जो है वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, तो वही बात होगी ना, कोलिनियर होंगे। कई बार आपको ऐसा बोल देंगे तीनों के तीनों पॉइंट आप ऐसा प्रूव करो कि ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। स्ट्रेट लाइन के पॉइंट होंगे तो इसका मतलब वो क्या होंगे, सीधी लाइन के ऊपर होंगे। सीधी लाइन पे होंगे तो वो कोई भी क्लोज पाथ नहीं बनाएंगे, क्लोज पाथ नहीं बनाएंगे तो उसका एरिया क्या आ जाएगा, जीरो, ठीक है। तो कोलिनियर बोल दिया तो हम उसका एरिया किसके बराबर लेके चलेंगे, जीरो के बराबर लेके चलेंगे। अगर हमने कोलिनियर प्रूव करने हैं तो हम क्या करेंगे, उसका एरिया किसके बराबर दिखा देंगे, जीरो के बराबर। तो वो पॉइंट क्या लिख देंगे, कोलिनियर, ठीक है। सारा का सारा हमने बेसिक कर लिया है। अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं, उसके अंदर क्या करें। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। हमने एरिया निकालना है किसका, ट्रायंगल का, जिसके अपने पास वर्टेक्स दे रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 0 0, पहला वर्टेक्स जो है 0 0, ए वर्टेक्स। आगे है बी वर्टेक्स जो अपने पास -2, 3। अगला है सी वर्टेक्स 10, 7, ठीक है। फाइंड द एरिया। तो एरिया कैसे बताया मैंने, रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड का मतलब तो हमें एरिया चाहिए, रिक्वायर्ड एरिया। अगला क्या बताया था, 1/2 लिखना, आपने उसका क्या लगाना है, मोड। ये देखो 1 1 ऐसे बता। पहला वर्टेक्स 0 0, अगला क्या है -2
2,3, अगला 10,7। ये था अपने पास, तो इसका क्या कर देखो, ये हो जाएगा जी 1/2। बट प्रॉपर्टी लगा उसमें क्या हो जाएगा, R1 पे R1 माइनस R2, यहाँ पे 0 बना दें, एंड R2 पे क्या ऑपरेशन लगा दें, R2 माइनस R2। जहाँ पे 0 बनाओगे तो क्या हो जाएगा 0, जहाँ पे 0 बनाओगे तो 0। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, प्लस माइनस प्लस करके, समझ में आई बात। डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैंने कोई जरूरी नहीं है कि अपने पास 0 0 बनाओ। अगर आपको उस मेथड से ठीक लगता तो उस मेथड से निकाल सकते हो, प्लस माइनस प्लस करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, वो आपकी मर्जी है, उस तरीके से भी निकाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 0 बनाएंगे तो बताओ जी कैसे 0 बनाएंगे। इसमें से इसको माइनस किया 0 0 1 हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस के 12, इसमें से इसको माइनस करेंगे माइनस 3 हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे माइनस 4 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, कितना रह जाएगा 7। ऐसा क्या करना है, एक्सपेंड करो, इसको छोड़ दे, इसको छोड़ दे, इसके मल्टीप्लाई के साथ करेंगे कितना हो जाएगा माइनस के 8, इसके मल्टीप्लाई के साथ करेंगे कितना हो जाएगा माइनस अपनी तरफ से, माइनस के 12 गुना माइनस के 3 36, ये कम हो 1/2 बार तो मोड अपने पास, माइनस का 8 माइनस का 36 कितना हो जाएगा माइनस का 44, तो ये लिख दिया जी माइनस का 44। ठीक है, तो कितना आ जाएगा जी माइनस का 22, 2 से कैंसिल कर दिया, माइनस का मोड क्या आ जाएगा प्लस का मोड, कोई ना कोई स्क्वायर होगा, स्क्वायर बस में नहीं है तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, समझ में आएगा। यहाँ पे करते हैं डायरेक्ट करना, प्लस माइनस प्लस करके कैसे करते थे, 1/2 है जी अपने पास, 1 into इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसकी मल्टीप्लाई के साथ करें कितना हो जाएगा माइनस के 40, इसकी मल्टीप्लाई के साथ करें कितना हो जाएगा अपने पास, कितना हो जाएगा इसके साथ करेंगे तो माइनस का 30। ठीक है, 0 माइनस 0, 0 किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, आगे प्लस 0, इसको छोड़ देंगे, इसके 0 किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा अपने पास, तो ये हो जाएगा जी 1/2 माइनस के 44 का मोड अपने पास, तो कितना हो जाएगा माइनस के 22, उसमें क्या करना है मोड तो कितना आ जाएगा 22 क्लियर। तो किसी भी मेथड से करो, इस तरह 0 0 बना के करो, या आप क्या करो डायरेक्ट करो, ठीक है, या आप प्रॉपर्टी लगा के करो, ये कुछ ना कुछ कॉमन लेके दो रो एक इक्वल दिखा दोगे, दो कॉलम इक्वल दिखा दो, डेटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी, उसके अंदर आपको लीनियर प्रूव करना होगा। इसके अंदर ऐसा ही बोल रखा था कि प्रूव दैट दिस पॉइंट है कोलिनियर। कोलिनियर कौन से पॉइंट होंगे जिसमें एरिया हमारे पास क्या आ जाए 0 आ जाए, तो 0 तो नहीं है, इसका मतलब ये पॉइंट क्या नहीं है कोलिनियर नहीं है, ये कोई ना कोई क्लोज पाथ बनाते, क्लोज पाथ का मतलब कोई ना कोई ट्रायंगल बनाते हैं जिसका हमें एरिया कितना मिल गया 22 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो लिख दोगे these points are not these points are not कोलिनियर, ये कोलिनियर नहीं है इसके पास। ठीक है, समझ में आई बात यहाँ तक। सेकंड पार्ट इसका कर सकते हैं, चारों पार्ट आप कर सकते हो इसके अंदर इस तरीके से, किसी भी तरीके से करो, या तो आप पहले वाला प्लस माइनस प्लस लिख के करो, या फिर आप 0 बनाओ 1 1 लिख दोगे, ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, जहाँ पे 0 बनाओ यहाँ पे 0 बनाओ, एक्सपेंड करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 0 आ जाए तो बोल देना ये पॉइंट कोलिनियर है, 0 नहीं है तो ये पॉइंट कोलिनियर नहीं है। बस समझ में आई प्यारे बच्चों। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड एरिया, एरिया निकालना अपने पास, डायरेक्ट लिख देता हूं 1/2 मोड अपने पास, पहला पॉइंट है 1 1 1 लिख दिया अपने पास, पहला पॉइंट है a 0, सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। अगला पॉइंट है जी अपने पास 0, b, अगला पॉइंट अपने पास x, y, ये अपने पास ये x और ये क्या है। ठीक है, फाइंड द एरिया, पहले तो हमने एरिया निकालना है, फिर उसके बाद हमने प्रूव करना है कि अगर ये पॉइंट कोलिनियर है तो हमें कंडीशन निकालनी है। ठीक है, कोलिनियर ये होंगे तो इसका एरिया किसके बराबर लेके चल पड़ेंगे 0 के बराबर, 0 के बराबर इसका मतलब मोड को डालेंगे, मोड हटाते हैं इसमें क्या लेते हैं प्लस माइनस। समझ में आई बात, जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे करते चलेंगे। पहले हमने क्या बोल दिया इसके अंदर, पहले इसके अंदर बोल दिया अपने पास है पहले क्या बोल दिया इसके अंदर कि अपने पास एरिया निकालो, तो एरिया के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 0 बना दें, यहाँ पे 0 बना दें,
प्रॉपर्टी क्या लगा दी, R1 की जीरो कैसे बनाएंगे, R1 माइनस R2 की, एंड R2 की जीरो कैसे बनाएंगे, R2 माइनस R2। तो ये हो जाएगा कि 1 बाई, यहाँ पे हर एक क्वेश्चन में लिखना रिक्वायर्ड एरिया, जो हमें एरिया चाहिए, रिक्वायर्ड एरिया फॉर्मूला आपके पास लिख दिया हमने। बताओ जी कैसे करें, यहाँ पे जीरो बना दी, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे इसमें से इसको माइनस किया तो ए हो जाएगा, जीरो में से x को माइनस करेंगे तो माइनस x हो जाएगा, जीरो में से b को माइनस करेंगे तो माइनस b हो जाएगा, और b में से y को माइनस करेंगे तो b माइनस y हो जाएगा, यहाँ पे x और यहाँ पे समझ में नहीं आता इसका मोड 1/2 अपने पास, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे क्या हो जाएगा, a इंटू बी माइनस वाई, माइनस अपनी तरफ से माइनस एक्स इंटू माइनस बी, क्या हो जाएगा x, याद रख समझ में, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2, अंदर मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा, ए बी माइनस के ए वाई माइनस एक्स, याद रख समझ में, ये अपने पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड, ठीक है, या क्या आ जाएगा अपने पास, रिक्वायर्ड एरिया। इसी क्वेश्चन के अंदर ऐसा बोल रहा था कि अगर ये पॉइंट कोलिनियर है तो कंडीशन निकालो, ये पॉइंट अगर कोलिनियर होंगे तो हम एरिया किसके बराबर लिख देंगे, 0। सेकंड, इसी का सेकंड पार्ट कर रहे हैं, पार्ट सेकंड, इसके अंदर क्या है, इफ these points are collinear then area is 0, area is 0, एरिया है कितना अपने पास, ये 1/2 का मोड ए बी माइनस के ए वाई माइनस के एक्स बी का मोड इज इक्वल टू 0, और मोड को उठाएंगे तो क्या लगा देंगे उस साइड प्लस माइनस, और 0 क्या है प्लस माइनस का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, 0 इज ए न्यूट्रल पॉइंट होता है अपने पास, जो माइनस और प्लस के पॉइंटों को बीच का एक न्यूट्रल पॉइंट, मिड पॉइंट जिसको बोलते हैं वो अपने पास 0 है, तो इसको प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 2 डिवाइड में उस साइड क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 2 किसी के साथ मल्टीप्लाई, 0 किसी से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, आगे ये हो जाएगा ए बी माइनस की वैल्यू को उस साइड लेके जाओ तो ए वाई प्लस के एक्स बी, ए बी से दोनों साइड क्या करते हैं, डिवाइड, ए बी से डिवाइड, ए बी से डिवाइड, बी से बी कैंसिल, यहाँ पे ए से ए कैंसिल, ए बी से ए बी कैंसिल, तो अपने पास यहाँ पे रह जाएगा x अपॉन ए, यहाँ पे क्या रह जाएगा y अपॉन b, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। समझ में बात, क्या बोल रहा था, पहले एरिया निकालना था, एरिया निकाल दिया, उसके बाद ये बोल रहा था कि अगर ये पॉइंट कोलिनियर तो एरिया किसके बराबर रख दिया, 0 के बराबर, मोड को उठाया उस साइड लेके प्लस माइनस, जो भी कंडीशन थी ए बी से हमने दोनों तरफ क्या करता है डिवाइड, अपने पास ये अपने पास क्या जाएगी, रिक्वायर्ड कंडीशन। चलो थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या दे रखा अपने पास एरिया दे रखा कितना, 35 स्क्वायर यूनिट, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अपने पास टोटल जो एरिया दे रखा है वो कितना दे रखा अपने पास, 35 स्क्वायर और अपने पास सिंस 35 is the area of given rectangle, ठीक है, तो अपने पास क्या लिखते हैं, 1/2 है जी, पहला वर्टेक्स बताओ क्या है अपने पास, भाई मोड, पहला पॉइंट अपने पास ये तो हमने 1 1 1 लिख दिया, k, 4, अगला है 2, -6, अगला अपने पास 5, 4 का मोड, तो किसके बराबर दे रखा 35, ठीक है, तो जब भी हम मोड को टाइप साइड क्या लगा देंगे, प्लस। अगले स्टेप में करना आपने, पहले एक लाइन लिखनी है 35 के बराबर, फिर दोनों तरफ मोड को उठाएगा अपने पास तो साइड क्या लगेगा, प्लस। अब 2 डिवाइड में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे रह जाएगा अपने पास 1 1 1 की 2 5 4 -6 इज इक्वल टू प्लस माइनस कितना होगा, ठीक है। अब बताओ जी, यहाँ पे 0 बनाते हैं, यहाँ पे 0 बनाते हैं, बनाओ क्या ऑपरेशन लगा दिया हमने R1 के ऊपर कि R1 माइनस के R2 एंड R2 पे ऑपरेशन लगा दिया हमने R2 माइनस के R3, बनाओ यहाँ पे 0 0 0 1, यहाँ पे 0 बना दिया हमने, k -2 हो जाएगा, यहाँ से 2 माइनस के 5 -3 5 है, 4 -6 कितना हो जाएगा, प्लस का 6 तो कितना हो जाएगा 10, -6 -4 -2,
इज इक्वल टू प्लस माइनस। एक्सपेंड कर दें, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो, माइनस की मल्टीप्लाई इसके साथ, तो क्या हो जाएगा माइनस के 10 की मल्टीप्लाई कर दी a माइनस 2 के साथ, माइनस अपनी तरफ से माइनस का 30 हो जाएगा इज इक्वल टू प्लस माइनस 70। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस का 10 की प्लस का 20, ठीक है ना यार, प्लस क्या हो जाएगा 30 इज इक्वल टू प्लस माइनस, माइनस के 10 की प्लस का 50 इज इक्वल टू प्लस का 70 ले लें, एंड एक बार क्या ले लें माइनस का 10 के प्लस का 50 बराबर क्या लिखते हैं माइनस का 70, दोनों उसकी की वैल्यू निकाल सकते हो, प्लस का उस साइड लेके जाओ कितना हो जाएगा 10 के 20 रह जाएगा, के की वैल्यू कितनी मिल जाएगी माइनस का, इसमें करोगे तो कितना दीजिएगा माइनस के 70 माइनस के 50 माइनस 120, के की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, तो दो वैल्यू वही, के की वैल्यू माइनस 3, के की वैल्यू कितनी आई 12। समझ में आई प्यारे बच्चे? चलो आगे फोर्थ क्वेश्चन अपने पास, फोर्थ क्वेश्चन के अंदर क्या प्रूव करना है कि आपके पास वर्टेक्स दे रखे, आपने क्या प्रूव करना है कोलिनियर प्रूव करना है। चलो वर्टेक्स दे रखे आपके पास, तो वर्टेक्स आप लिख दोगे डायरेक्ट, देन एरिया ऑफ, डायरेक्ट लिख दोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। कैसे था रिक्वायर्ड एरिया लिखोगे, फिर यहाँ पे अगर एरिया 0 आ जाए तो क्या बोल देंगे पॉइंट बोलेंगे, अदरवाइज पॉइंट बोलेंगे नहीं। रिक्वायर्ड एरिया लिख दिया आपने 1/2 का मोड, क्या आपके पास 1 1 1 लिख दिया आपने 1 1 1। आगे चलो बी सी प्लस, ठीक है, आगे सी ए प्लस, आगे ए बी प्लस। अब यहाँ पे देखो प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हो आप, जीरो बना के भी कर सकते हो, डायरेक्ट एक्सपेंड करके भी कर सकते हो। डायरेक्ट एक्सपेंड करके कैसे, प्लस माइनस प्लस करके करोगे तो भी आपका आंसर 0 आएगा, ठीक है। या आप यहाँ पे 0 बनाओ, यहाँ पे 0 बनाओ, एक्सपेंड कर दो तो भी आपके पास क्या आ जाएगा 0। इसको सर कंप्लीट तरीके से उस तरीके से कर ही लोगे आप, प्लस माइनस प्लस करके। अब इसको यहाँ पे 0 बनाओ, r1 पे ऑपरेशन r1 माइनस r2 एंड r2 पे ऑपरेशन लगा देंगे r2 माइनस के r, तो ये 1/2 है जी का 0 0। यहाँ पे क्या रह जाएगा b माइनस सी, अब इसमें से जब इसको माइनस करेंगे क्या रह जाएगा अपने पास c माइनस b, c माइनस a से तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या रह जाएगा c माइनस a, इसमें से जब इसको कैंसिल करेंगे तो a माइनस, बात समझ में आई? यहाँ पे बताओ क्या रह जाएगा a और यहाँ पे क्या रह जाएगा b प्लस, यहाँ पे b माइनस सी कैसे बनाए, माइनस कॉमन ले ले तो क्या रह जाएगा b माइनस, यहाँ पे c माइनस a कैसे बनाए, माइनस कॉमन ले ले b माइनस c। अब आपके पास ऊपर से क्या कॉमन ले ले, मोड अपने पास क्या कॉमन ले ले b माइनस c, यहाँ से क्या कॉमन ले ले c माइनस a, यहाँ पे क्या रह जाएगा 0 0 1, यहाँ पे क्या रह जाएगा 1 माइनस 1, यहाँ पे 1 माइनस 1 और यहाँ पे a, यहाँ पे b प्लस। अब हमें पता है कि दोनों एक जैसी आ गई 0 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1, तो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और 0 इनटू समथिंग 0, 0 का मॉड करेंगे तो 0। सिंस एक लाइन लिखोगे, सिंस एरिया इज, सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है 0, सो these points are कोलिनियर, क्योंकि हमारा एरिया क्या है 0 है, इसलिए पॉइंट क्या है कोलिनियर। समझ में आया? अब इसको हम अलग मेथड से याद करो, समझ में आया? तो इसी क्वेश्चन को 4.2 पे चलते हैं। यहाँ पे c प्लस a है, किसकी कमी है जी, b की कमी है। अगर अपने पास b और हो तो a प्लस b प्लस c हो जाएगा। यहाँ पे a प्लस b है, किसकी कमी है, c की कमी है, यहाँ पे c, यहाँ पे b और c तो है, किसकी कमी है, a की। तो हम ऑपरेशन लगाते हैं c2 के ऊपर, क्या करते हैं c2 प्लस c3, d और ये ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा 1/2 1 1 1 b प्लस c प्लस a, यहाँ पे क्या c प्लस a प्लस b, यहाँ पे a प्लस b प्लस c और यहाँ पे c प्लस a प्लस b प्लस c। इसमें से कॉमन ले लिए a प्लस b प्लस c कॉमन ले लिया,
तो a प्लस b प्लस c तो कॉमन ले लिया, डिवाइड में 2 अपने पास का मोड, यहाँ पे 1 1 1 रह जाएगा, यहाँ पे 1 1 1, यहाँ पे c प्लस a प्लस b प्लस c, एक लाइन लिखोगे। एज वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, इफ टू रो या टू कॉलम्स आर जीरो, सॉरी आइडेंटिकल सेम, दैट टू कॉलम्स आर सेम, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स इज जीरो, और जीरो इनटू समथिंग, जीरो जीरो का मोड जीरो, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज जीरो, सो दिस पॉइंट्स आर इक्वल। इस तरीके से कर सकते हो आप, डायरेक्ट एक्सपेंड करके कर सकते हो, वो ज्यादा लेंथी पड़ेगा आपके पास। अगर आपको एक प्रॉपर्टी याद है कि आपके पास ऐसा नंबर बनाओ जो आपके पास सब में कॉमन बन जाए, उसको आप बाहर ले सकते हो, ताकि दो रो या दो कॉलम आपके एक जैसे बन जाए, जिससे आप डायरेक्ट लिख दोगे कि डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी जीरो। आगे ठीक, नंबर फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या है कि आपके पास पॉइंट गिवन है 1/2 लिखता डायरेक्टली 1 1 1, आपके पास कोलिनियर दे रखा है a b a डैश b डैश a माइनस a डैश ठीक है जी, b माइनस b डैश, ठीक है। हमने कंडीशन प्रूव करनी है, कंडीशन के अंदर हमने ऐसा प्रूव करना है कि a इंटू बी डैश और a डैश इंटू, ये हमने कंडीशन इसके अंदर करनी है। तो इसके लिए देख लेते हैं, पॉइंट क्या दे दिया हमें, कोलिनियर, एक लाइन लिखोगे, सिंस गिवन पॉइंट्स आर, सिंस इससे ऊपर लिखोगे, सिंस ये लाइन यहाँ पे होनी चाहिए, सिंस पहले पॉइंट लिखोगे आप, सिंस गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, सो वैल्यू ऑफ एरिया इज इक्वल टू जीरो। ये होगा ना अपने पास कि एरिया की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो के बराबर, क्योंकि पॉइंट कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब एक लाइन के ऊपर होंगे, एक ही लाइन के ऊपर होंगे तो कोई भी क्लोज पाथ नहीं बनेगा, क्लोज पाथ नहीं बनेगा तो इसका एरिया हमेशा क्या होगा, जीरो होगा अपने पास। तो आप क्या लिखोगे, सिंस गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, सो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स, सॉरी वैल्यू ऑफ एरिया इज इक्वल टू जीरो, तो हमने जीरो के बराबर मोड को उठाया तो उस साइड क्या लगा जाएगी, प्लस माइनस का जीरो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 2 अपने पास डिवाइड में था तो साइड कर जाएगा, मल्टीप्लाई में 0 * 2 क्या हो जाएगा, 0। तो अपने पास यहां तक फाइनली रहा 1 1 1, a डैश a माइनस a डैश b b डैश b माइनस b डैश इज इक्वल टू क्या रहेगा अपने पास 0। फाइनली हम क्या करते थे, यहां पे 0 बनाते थे, यहां पे 0 बनाते थे, तो प्रो कैसे करेंगे, r1 को प्लस r1 माइनस r2 एंड r2 को 0 कैसे बनाएंगे, r2 माइनस के r2 0 0, इसमें से इसको माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, a माइनस a डैश, इसमें जब इसको माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, a डैश माइनस का a प्लस का a डैश, तो क्या हो जाएगा अपने पास 2a डैश माइनस a डैश a डैश, तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इसमें जब इसको माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, b माइनस b डैश, और इसमें जब इसको माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, 2b डैश माइनस b, यहाँ पे रह जाएगा a माइनस a डैश, यहाँ पे रह जाएगा b माइनस b डैश इज इक्वल टू, इसको क्या करते हैं हम, एक्सपेंड करते हैं, जब के पास इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो करो क्या हो जाएगा, a माइनस a डैश की मल्टीप्लाई करनी हमने 2b डैश माइनस b के साथ, माइनस अपनी तरफ से 2a डैश माइनस a की मल्टीप्लाई करनी b माइनस b डैश इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा 2ab डैश, ये हो जाएगा a की मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई के साथ करेंगे माइनस का a, इसकी मल्टीप्लाई के साथ करेंगे क्या हो जाएगा 2a डैश b डैश, इसकी मल्टीप्लाई के साथ करेंगे क्या हो जाएगा माइनस का a डैश, ये माइनस, इसकी मल्टीप्लाई के साथ करेंगे क्या हो जाएगा 2a डैश b, इसकी मल्टीप्लाई के साथ करेंगे क्या हो जाएगा माइनस के 2a डैश b डैश, इसकी मल्टीप्लाई के साथ करेंगे क्या हो जाएगा माइनस का ab, इसकी मल्टीप्लाई के साथ करेंगे क्या हो जाएगा प्लस का माइनस माइनस, इसकी मल्टीप्लाई के साथ करेंगे माइनस माइनस प्लस a b डैश, इस माइनस को हटाएंगे तो माइनस वाला प्लस का, प्लस वाला माइनस का, प्लस प्लस हो गया, क्या हो जाएगा माइनस। अब तो कैंसिल होता है, कैंसिल करो 2a b डैश 2a b डैश, यहाँ पे देखो कहीं पे है क्या 2a b डैश, 2a b डैश में से a b डैश जाएगा तो क्या रह जाएगा a b डैश रह जाएगा,
ए बी माइनस का प्लस का कैंसिल हो जाएगा अपने पास। आगे करते हैं, माइनस का 2 ए डैश बी डैश प्लस का 2 ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश माइनस का 2 ए डैश बी डैश, तो क्या रह जाएगा माइनस का ए डैश बी इज इक्वल टू ये रहेगा अपने पास ए डैश बी माइनस का 2 ए डैश, ठीक है अपने पास। माइनस वाले को उस साइड लेके जाएंगे, क्या रह जाएगा ए बी डैश, यहाँ से करते हैं ए बी डैश माइनस का उस साइड चल जाएगा प्लस का ए डैश, ये हमें क्या करना है। तो अपने पास कोलिनियर तरीके तो एरिया किसके बराबर लेके चल पड़े 0 के बराबर, एक्सपेंड करते हैं 0 0 बनाई, उसके बाद इसका क्या कर दिया एक्सपेंड कर दिया, वो जो लाइन बताई इसको लिख दिया, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। आज ही चैप्टर खत्म कर देते हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम आती है आप साथ साथ में पूछ सकते हो। क्या लिख रखा है 6 क्वेश्चन के अंदर कि आपका एक पॉइंट दे रखे 3 लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब एक लाइन के ऊपर, सीधी लाइन के ऊपर, सीधी लाइन के ऊपर, इसका मतलब ये पॉइंट क्या है कोलिनियर। अगर ये पॉइंट है अपने पास, एक स्ट्रेट लाइन अपने पास, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे आपके पास, तो 3 पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर होगा, तो इसका मतलब पॉइंट क्या होगी कोलिनियर होगी। कोलिनियर की डेफिनेशन क्या बताई थी, द पॉइंट्स ऑन ए लाइंस, ठीक है, द पॉइंट्स ऑन ए स्ट्रेट लाइंस इज कॉल्ड एज ए कोलिनियर पॉइंट्स। जो एक सीधी लाइन के ऊपर मिले उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। समझ में आई बात, समझ में आई बात अपने पास। तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर है तो कोलिनियर है, कोलिनियर इसका मतलब उसका एरिया की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 के बराबर, वहां से किसकी वैल्यू निकालनी k की वैल्यू निकालनी, सिंपल ही बात है। तो पहला वर्टेक्स एक लाइन लिखोगे सिंस पॉइंट्स लाई, लाई का मतलब होता है पाए जाना, लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पे है, सो these points, so these points are collinear and area of triangle is, area of triangle is, जितना आप लिखोगे उतने ज्यादा नंबर अच्छे मिलेंगे। और इस एक्सरसाइज के अंदर जो आपके बोर्ड के एग्जाम होते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन 100% मिलता है। आप पेपर देने जाओ या ना जाओ क्वेश्चन हमेशा मिलेगा। समझ में आई बात, जो भी पेपर देके आएगा उसको तो क्वेश्चन मिलेगा, एक 2 नंबर का हर बार एचपीएससी पूछती है यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। चलो, और इसका यूज हम जो आपका 6 नंबर का क्वेश्चन आता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, उसके अंदर भी हम आंसर इस तरीके से चेक कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। कई बार आपका मिस्टेक हो जाती है कहीं ना कहीं, तो वहां से आपका आंसर गलत आ चुका है, तो इस तरीके से हम उस आंसर को ठीक कर सकते हैं। कई बार आपको नंबर मिल सकते हैं उस चीज की, कई टीचर ऐसे होते हैं जो आपका सिर्फ आंसर चेक करते हैं, तो आप इस तरीके से आंसर निकाल सकते हो डिटरमिनेंट्स का। वहां पे हम यूज करेंगे इसका, बताएंगे हम कैसे एरिया निकालते हैं। एरिया क्या हो जाएगा इसका 0 हो जाएगा। तो कर लेते हैं, अपने पास पहला पॉइंट दे रखा तो वही करते हैं 1/2 मोड अपने पास 1 1 1, पहला पॉइंट है जी 5 5, अगला है जी अपने पास k, अगला क्या है जी अपने पास 1, अगला क्या है अपने पास 10 7 इज इक्वल टू क्या है जी, ठीक है। चलो, तो मोड कोड आ जी, मोड कोड आ, तो साइड प्लस माइनस और प्लस माइनस का 0 के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 अपने पास डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में होगा, यहाँ पे 0 बनाते हैं, ऑपरेशन लगा दिया जी r1 के ऊपर, r1 माइनस r2 कर दिया जी, एंड r2 का ऑपरेशन लगा दिया जी r2 माइनस r2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 0 1, इसमें जब इसको माइनस करेंगे तो 5 माइनस k में से 10 को माइनस करेंगे तो k माइनस 10, 5 माइनस 1 4, 1 माइनस 7 माइनस 6 10 7 इज इक्वल टू 0। एक्सपेंड करते थे, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया अपने पास, इसके मल्टीप्लाई के साथ माइनस 6 के मल्टीप्लाई करने 5 माइनस k के साथ अपनी तरफ से माइनस इसको बताएंगे, 4 के मल्टीप्लाई करने अपने पास k माइनस 10 के साथ इज इक्वल टू 0, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 7 30 माइनस के 6 6k, अंदर मल्टीप्लाई करो माइनस के 4k और माइनस माइनस प्लस 4t इज इक्वल टू 0, 2k माइनस 4 2k सॉरी 6k माइनस के 4 के 2k माइनस के 30 प्लस के 40 प्लस का 10
प्लस का 10 उस साइड क्या हो जाएगा जी, माइनस का 10 हो जाएगा। 2 से क्या करते हैं डिवाइड, k की वैल्यू कितनी मिलेगी माइनस का, ठीक है यहाँ तक। चलो 6 क्वेश्चन इसका कर सकते हो आप। 6 क्वेश्चन के अंदर आपने k की वैल्यू निकालनी है, जिसके अंदर आपके पास पॉइंट दे रखा है k 2 माइनस 2k, अगला पॉइंट दे रखा है माइनस का k प्लस 1 2k, अगला पॉइंट दे रखा है माइनस का 4 माइनस का k, और अगला है 6 माइनस 2k। पॉइंट को लीनियर दे रखे, एरिया को किसके बराबर लिख दोगे 0 के बराबर, वहां से एक्सपेंड करके आप क्या निकाल दोगे k की वैल्यू आपके पास, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए इसका। लास्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है आपके पास कि आपने प्रूफ करना है कि x1, y1 एंड x2, y2 से एक लाइन बनानी है आपने, और वो जो लाइन आएगी उसकी इक्वेशन सेम इस इंटीग्रेशन से आनी चाहिए आपकी। किस इंटीग्रेशन से, x y1 x1 y1 1 x2 y2 इज इक्वल टू, मतलब कि इस इंटीग्रेशन से जो सॉरी इस डेटर्मिनेंट से जो आपकी वैल्यू आएगी, जो आपकी कंडीशन आएगी वो इस लाइन की इक्वेशन आनी चाहिए। और अपने पास जनरली जब हम 11 चैप्टर में प्लस 1 के अंदर 11 चैप्टर जो सॉरी 10 चैप्टर जो पढ़ते थे हम स्ट्रेट लाइन के अंदर, उसके अंदर हम क्या करते थे, दो पॉइंट दे रखे तो पहले दो पॉइंट उसका निकालते थे, स्लोप निकालते थे, फिर उस पहले पॉइंट को पहले देते थे आप इक्वेशन लिखते थे। कैसे करते थे हम, ये आपका एक पॉइंट दे एक लाइन ए, ये पॉइंट दो पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन, ये पॉइंट दे रखा आपके पास x1, y1, अगला पॉइंट दे रखा है x2, y2। पहले इस लाइन की स्लोप कैसे निकालते थे आप, स्लोप का कैसे निकालते थे, m से लिखते थे, y2 माइनस के y1, इस पॉइंट पे इसको माइनस करते थे, सेकंड पॉइंट इसको मानना है, थर्ड पॉइंट इसको मान लिया, y2 माइनस y1 डिवाइड में x2 माइनस के x1, और फिर लाइन लिखते थे आप y माइनस के y1 पॉइंट पहला, m इनटू x माइनस के x1 ऐसे लिखते थे आप। तो ये हो जाएगा y माइनस के y1, m की वैल्यू क्या है जी अपने पास y2 माइनस के y1 डिवाइड में क्या है x2 माइनस के x1, और इनटू में क्या है अपने पास x माइनस के पास समझ में लिया, ठीक है। मतलब कि अपना आंसर ये आना चाहिए। नॉर्मली जो हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर को अरेंज कर लेंगे, मतलब कि हमने ये आंसर लेके आना इस डिटरमिनेंट से, ठीक है। तो लेके आते हैं तो आपका फाइनल आंसर ही रहेगा, देखिए पता चल गया ना। पहले हम स्लोप निकाली, स्लोप निकालने के बाद हम ऐसे लिखते थे y माइनस y1 इज इक्वल टू m, m का मतलब स्लोप x माइनस x1, m की हमने वैल्यू या फिक्स निकाली थी y2 माइनस y1 डिवाइड में x2 माइनस x1, ये वैल्यू रखी है। इसको आगे हम अरेंज कर लेंगे। चलो कैसे करते थे इसको, इस चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं, मैंने बताया था पीछे वाले क्वेश्चन में भी, इस चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 1 1 उसी तरीके से जैसे आप क्या करते थे, पहले इसको इसके साथ लेके तो माइनस लगा दो, फिर इसको इसके साथ लेके आओगे तो माइनस लगा दो। तो अरेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा x x1 x2 और यहाँ पे हो जाएगा y y1 ऐसे तो करते हैं, क्योंकि हमारे पास आदत बनी हुई है यहाँ पे जीरो बनाना, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जीरो बनाओगे कैसे करेंगे, R1 के ऑपरेशन लगा दिया हमने R1 माइनस के R2 एंड R2 के ऑपरेशन लगा दिया हमने R2 माइनस के R2। तो बनाओ क्या हो जाएगा 0 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस के x1, यहाँ पे x1 माइनस के x2, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे बताओ y माइनस के y1, यहाँ पे क्या हो जाएगा y1 माइनस के y2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्सपेंड करते हैं हो जी, इसकी मल्टीप्लाई के साथ करो क्या हो जाएगा x माइनस के x1 की मल्टीप्लाई करनी है अपने पास y1 माइनस के y माइनस x1 माइनस के x2 इनटू y माइनस के y1 इज इक्वल टू 0 रहेगा। तो माइनस की चीज उस साइड लेके देख क्या हो जाएगा प्लस की चीज, तो ये बराबर की साइड। अब इसे डिवाइड करते हैं हम दोनों तरफ, इसे डिवाइड करो क्योंकि हमें ये प्रूव करना ना अपने पास x1 माइनस के, चलो ठीक x1 माइनस के x2, ठीक है। यहाँ पे किसी डिवाइड कर दिया x1 माइनस के x2, इससे जो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या रह जाएगा अपने पास, इसको पहले लिखते हैं y माइनस के y1, ये अपने पास ये रहेगा इस साइड। तो यहाँ पे क्या रहेगा अपने पास ऊपर से माइनस कॉमन ले लें
माइनस कॉमन लेने का क्या हो जाएगा, माइनस वाला प्लस का, प्लस वाला माइनस का, तो y2 माइनस y2 तो प्लस का हो गया और y1 नेगेटिव, तो ये बाद में लिख दिया। नीचे से माइनस कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा x2 माइनस के x1, और ये क्या हो जाएगा x माइनस के x, इसमें से तो कोई चीज कॉमन ले लीजिए, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो हमें ये प्रूव करना था क्या, y माइनस y1, y2 माइनस के y1, y2 माइनस y1, x2 माइनस के x1, x2 माइनस x1, x माइनस के x1। तो दिस प्रूव दैट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय दिस डिटरमिनेंट। ये प्रूव करता है डिटरमिनेंट्स कि जो स्ट्रेट लाइन इन दो पॉइंटों से आएगी, बस दो पॉइंट जो हमने लिए थे x1 y1 x2 y2, वो इस डिटरमिनेंट से निकल सकते हैं जब भी किसके बराबर होगा, डिटरमिनेंट 0 के बराबर होगा। समझ में आ गया बच्चों? तो इस चैप्टर के अंदर हमने डिटरमिनेंट्स को निकालना सीखा डायरेक्ट मेथड से, फिर उसको हमने एक्सपेंड करने का तरीका सीखा, फिर उसके अंदर हमने एक प्रॉपर्टी सीखी कि दो अगर रो एक जैसी है तो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू 0 होगी, अगर दो कॉलम एक जैसे तो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू 0 होगी। फिर हमने कुछ एक चीज को प्रूव करना सीखा ऑपरेशन लगा के कि यहाँ पे हमने ये चीज कॉमन लेके आनी है तो कॉमन ले सकते हैं, किसी भी एक रो के अंदर से कॉमन ले सकते हैं, किसी भी एक कॉलम के अंदर से हम कॉमन ले सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट किसी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो उस चीज से डिवाइड भी करना पड़ेगा, अगर ऑपरेशन में हम वो चीज लगा रहे तो हमें मल्टीप्लाई डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर बीच में प्लस है तो हम उस चीज को अलग अलग कर सकते हैं, बीच में माइनस है तो उन चीजों को अलग अलग कर सकते हैं, हम ऐसे भी किया था हमने। उसके बाद हमने किया था कि पूरी की पूरी अगर अपने पास रो या पूरी की पूरी कॉलम 0 है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू डायरेक्ट 0 होगी, दो रो एक जैसी तो भी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी, दो कॉलम एक जैसी तो भी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। अगर आपको ये बेसिक आता तो ये चैप्टर बिल्कुल आपके लिए तुच्छ है, ठीक है। फिर भी आपकी कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी मैथ के अंदर से तो आप वो ग्रुप के अंदर पूछ सकते हो, ठीक है। ये नहीं है कि सिर्फ एलिमेंट की प्रॉब्लम पूछनी है, किसी भी मैथ्स के अंदर से आरडी शर्मा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स, आरडी शर्मा, डीसी पांडे, तो जो भी आप मैथ यूज करते हैं उसके अंदर से आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, बाकी